नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक साधक की कहानी। एक साधक था, उसका नाम था संजय। संजय ने साधना करनी शुरू की और एक दिन ऐसा हुआ कि उसे बड़ी विचित्र प्रकार की समस्या जो है साधना में आई। शुरुआत से मैं बताता हूँ कि वो समस्या आई कैसे। शुरू में उसने साधना करनी शुरू की, उसके मन में विचार उठे कि उसे ध्यान साधना करनी चाहिए। उसने आस-पास से जैसे जानकारी लेनी शुरू की, तो अपने आप उसने जानकारी लेके कुछ प्राणायाम करना शुरू कर दिए, कुछ आसन करने शुरू कर दिए, ध्यान करना शुरू कर दिए। शुरू में जो है उसका मन नहीं लगता था। शुरू में तो 1 मिनट भी ऐसे लगता था कि पता नहीं बाहर कितना समय बीत चुका होगा, आँखें खोलने का बार-बार मन करता था। हालाँकि आसन और प्राणायाम भी कुछ मदद करते थे समय को बढ़ाने के लिए ध्यान के, क्योंकि उसने सुन रखा था कि जब आप कम से कम पौन घंटा बड़े आराम से बैठ सकोगे तो ध्यान की शुरुआत होगी। लेकिन वो पौन घंटे का जो 45 मिनट का पीरियड है वो अचीव नहीं हो पा रहा था किसी भी तरीके से। क्योंकि कभी वो 10 मिनट तक पहुँचता था, कभी 15 मिनट तक पहुँचता था और फिर धीरे-धीरे उसने तकनीक का सहारा लिया। उसने त्राटक किया, सीखने लगा वो बहुत सारी तकनीकें इसमें फ़ील्ड में आगे बढ़ने लगा। एक दिन क्या उसको समस्या आई, उसका जो ध्यान जब वो साधना कर रहा था, तो वो देखता गया कि पूरा उसका जो शरीर है वो काँपने लगा। इस तरीके से थर, 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 थर यानी कि ऊर्जा का जो क्षेत्र था उसके शरीर में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो कंपन पैदा होने लगे उसके। वो डर गया इस बात को लेके कि भई ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये शरीर काँपने कैसे लग गया मेरा? और पूरा ये जो नाभि का एरिया है जहाँ मणिपुर चक्र है वो पूरा थरथराने लगा। उसके लिए बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ना ही किसी ने उसको ऐसा बताया था। क्योंकि जो बताने वाले थे वो इतनी बात ही बताते थे कि भई ये तकनीक कर लो, इस तरीके से साँसों पे ध्यान कर लो, इस तरीके से प्राणायाम कर लो। इससे अतिरिक्त कोई कुछ नहीं बताता था। तो काँपने लग गया तो वो एकदम डर के उसने छोड़ दिया। एक दिन उसने कुछ नहीं किया उस साधना को, एक दिन उसने बिल्कुल विराम दे लिया, सोचता रहा रात भर कि भई कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, क्योंकि डर अक्सर जो है मन के अंदर पैदा होते हैं। कोई भी जब अजीब चीज़ हमारे सामने आती है तो मन के अंदर डर जो अक्सर मन के अंदर पैदा होते हैं। तो अब वो पूछे भी किससे पूछे? किसी तरीके से उसने किसी एक योग्य टीचर के से संपर्क उसका हुआ, संपर्क साधा तो उन्होंने फिर बताया। ये समस्या थी उसके सामने जो मैंने शुरू में बताई। तो उन योग्य गुरु ने बताया कि भई ये समस्या जो है, ये आपका एक तरीके से माइलस्टोन है, जिससे आपको पता लग रहा है कि आप इस फ़ील्ड में आगे बढ़ रहे हो। इस फ़ील्ड में आपने आगे जो है बढ़ना शुरू कर दिया। ये कंपन हो रही है तो ऊर्जा का क्षेत्र आपके चारों ओर बढ़ रहा है। तो उसके लिए अभी आप ये करो, इस साधना को छोड़ो मत, साधना को कंटिन्यू रखो। साथ में नंगे पाँव जो हैं ज़मीन पे या हरी घास पे चलना शुरू करो, यानी कि ग्रीन जो चीज़ें हैं, ग्रीन जो एनर्जी है उसकी मदद लेना शुरू करो। तो संजय ने ऐसा करना शुरू किया, तो वो कंपन होते तो थे, कंपन बंद नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये कंपन जो है लंबे समय तक रहेंगे। और कंपन जो है, और एक बात बड़ी ख़ास थी जो संजय को अच्छी लगती थी कि कंपन के बाद उसको अच्छा लगता था। कंपन जब होते थे, शरीर कँपाता था, तो उसके बाद उसको बड़ा अच्छा महसूस होता था, उसको बहुत ही बढ़िया लगता था, उसका काम में भी मन लगता था, उसको अपने आप में मगन रहना अच्छा लगता था, अपने आप में बिज़ी रहना अच्छा लगता था। तो अब उसको समझ आ गया कि ये कंपन जो हैं, कहीं न कहीं ले जाने के लिए हैं, किसी न किसी और जगत से, किसी न किसी और ऊर्जा से कनेक्टिविटी करने के लिए हैं। तो ये जो समस्या उसकी ज़िंदगी में आई, ये हर साधक की ज़िंदगी में आती है। शरीर कँपकँपाने लगता है। हालाँकि इस पे पहले भी मेरे वीडियो हैं, पहले भी मैंने बताया है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है नंगे पाँव ज़मीन में चलना और वृक्षों की ऊर्जा को, वृक्ष को इस तरीके से टच करना, उस पे भी मेरा वीडियो है। आप एक्सप्लोर करेंगे मिल जाएगा। वृक्षों की ऊर्जा को जो है उसको आलिंगन करना वृक्षों को, उसका ये तरीका होता है, वो संजय ने किया और उसके बाद की यात्रा उसकी आगे चलने लगी। आगे उसकी यात्रा कैसे चलने लगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। हमारा पात्र संजय ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।